Dear children, welcome back. As you know that in our first chapter of economics, the story of village Palampur, till now we have discussed about that what are the activities which took place in a village. गांव में कौन कौन सी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं जो गांव में आप देख सकते हैं, है ना. साथ ही हमने देखे तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन या उत्पादन का संगठन, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और साथ ही साथ नॉलेज एंड स्किल्स, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था. देन वी हैव डिस्कस अबाउट द फार्मिंग इन पालनपुर, ओके, एज वेल एज then we have discussed about the traditional and modern farming methods, okay, as well as we have discussed about different things about the land. So we have discussed that will the land sustain, or how is land distributed between the farmer, who will provide the labor. We have discussed all these conditions, है ना. हमने देखा था कि क्या ये जो लैंड रिसोर्सेज हैं ये हमेशा हमेशा सस्टेन करेंगे या किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन है पालमपुर में, ओके, लैंड का. साथ ही साथ who will provide the labor. So we have discussed all these things, that who will provide the labor, the small farmers. Now today we will discuss the sixth point, the capital needed in farming. क्या मॉडर्न फार्मिंग मेथड में कैपिटल, इट मीन्स मनी रिक्वायर्ड है? यस, द मॉडर्न फार्मिंग मेथड इट रिक्वायर्स मनी. हम लोगों ने पहले उसमें भी पढ़ा था जैसे कि जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं उनमें हमको यहाँ पे कैपिटल की ज़रूरत है. वो आपको किस लिए ज़रूरत है कैपिटल की ज़रूरत? क्योंकि इफ़ यू वांट टू बाय HYV seeds, if you want to buy fertilizers, if you need pesticide, if you need to utilize the water of dams or the canals, or if you want to use the tubers, okay, if you want to purchase tractors, threshers or harvester machine, okay, for all these things what we need, हमको कैपिटल की ज़रूरत है. वी नीड कैपिटल, वी नीड मनी, ओके. इन सारी चीज़ों के लिए हमको किसकी ज़रूरत है? मनी की ज़रूरत होती है. अब अगर हमको फार्मिंग मेथड में मनी की ज़रूरत है, देन हाउ द फार्मर्स आर अरेंजिंग मनी. So most of the farmers, what they are doing, they are borrowing the money from the big farmers, okay, as well as it may be the money lenders of the village. उन सब लोगों से क्या करते हैं? ये मनी बोरो करते हैं, okay, because they don't want to do any type of formalities from the traders or from the money lenders, okay, they can get the money easily. Otherwise अगर आप लोग सोचेंगे कि बैंक में तो बहुत इजी इंटरेस्ट पे हमको लोन मिल सकता है, बट वाई दिस फार्मर्स आर नॉट गोइंग देयर? ये फार्मर्स वहाँ क्यों नहीं जाते हैं? वाई? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी पेपर्स की फॉर्मेलिटीज़ भी होती हैं और ये उन सब चीज़ों के बिना गांव में इनको पैसा मिल जाता है. बट व्हाट आर दी साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ दिस? इसके साइड इफ़ेक्ट भी हैं, ओके. इनके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हैं? सपोज़ अगर कोई भी फार्मर मनी लैंडर से या कह सकते हैं कि बड़े ट्रेडर्स से, इन सब से लोन लेता है या उधार लेता है तो उनको हैवी इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है, ओके. सपोज़ यहाँ पे एक सविता नाम की एक लेडी की यहाँ पे क्या कर रखी है, कहानी यहाँ पे शेयर हुई है, ओके, आपके इसमें, जिसके पास में मात्र कितना, शी इज़ हैविंग ओनली 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड. उसके पास में 1 हेक्टेयर लैंड है, ओके. और साथ ही साथ उसको सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, इन सब चीज़ों के लिए, इवन दो पानी का इरिगेशन के लिए जो पानी वो लेती है उसके लिए भी पैसे पे करने पड़ते हैं, ठीक है. सो इन सब चीज़ों के लिए उसको लगभग कितना पैसा चाहिए? लगभग उसको 3,000 रुपये चाहिए, ओके. सो शी डिसाइडेड टू बोरो द मनी फ्रॉम तेजपाल, ओके, तेजपाल सिंह. तेजपाल से उसने पैसा उधार लिया. उसको लगभग 3,000 रुपये की ज़रूरत है, तो ही वो इस साल क्या कर पाएगी? अपने खेत में खेती कर पाएगी. अब उसको 3,000 रुपये की जब मनी की ज़रूरत पड़ी, देन शी हैज़ बोरो दैट मनी फ्रॉम तेजपाल. लेकिन उसने क्या किया? उस पर बहुत सारी कंडीशंस अप्लाई कर दी, ओके. उसने क्या किया? तेजपाल ने 24% इंटरेस्ट रेट के साथ में क्या करना चाहा? उसने कंडीशन रखी सबसे पहले कि मैं 24% इंटरेस्ट के साथ आपको 4 मंथ के लिए क्या दूंगा? मनी उधार दूंगा, ठीक है. अब सोचिए 24% कितना ज़्यादा होता है.
ठीक है। जबकि आपके SBI के जो बैंक हैं या जो कियोस्क के जो बैंक हैं, जो किसानों के लिए जो हमारे बैंक हैं, ओके, नाबार्ड के थ्रू जो खुले हुए हैं, उनमें बहुत ईजी कह सकते हैं इंटरेस्ट पे आपको ये लोन मिल जाता है। बट क्योंकि वहाँ पे पेपर्स की फॉर्मेलिटी होती है, ओके, हमारे बहुत सारे किसान पेपर्स की फॉर्मेलिटी पूरी नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो इन बड़े व्यापारियों की या फिर कह सकते हैं कि मनी लेंडर्स के कह सकते हैं वहाँ से मनी लैंड बोरो करते हैं, ठीक है। अब 24% उसको क्या देना पड़ेगा, उसको इंटरेस्ट करना पड़ेगा, सेकेंड अब पे करना पड़ेगा, ओके, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सेकंड उसने क्या कंडीशन कर दी, उसने ये भी कंडीशन रखवाई तेजपाल सिंह ने कि उसको सविता को तेजपाल के खेतों में भी काम करना पड़ेगा, ओके। लगभग जो हार्वेस्ट का जो फसल काटने का जो समय उस पर लगभग 35 रुपीज़ पर डे में उसको क्या करना पड़ेगा, उसको उसके यहाँ पे काम भी करना पड़ेगा, ठीक है। और मतलब उसको इतना 24% इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, साथ ही साथ उसको उसके यहाँ पे एज अ लेबर भी काम करना पड़ेगा उसके खेतों पे, ठीक है। बट अब वो बेचारी क्या करे, सविता के साथ में दिक्कत क्या है, उसके 3 बच्चे हैं, ओके, उसके ऊपर पूरे की पूरी घर की जिम्मेदारी है, ओके। एंड इस वजह से अपने खेत में अगर वो अनाज नहीं उगाएगी तो उसके साल भर के लिए खाने के लिए भी नहीं होगा। सो शी एक्सेप्टेड ऑल दीज कंडीशन, उसने सारी की सारी कंडीशंस को एक्सेप्ट किया। अब उस कंडीशन में क्या होगा, उसको डबल मेहनत करनी पड़ेगी, ओके, तभी वो अपने खेत में भी अनाज उगा पाएगी, साथ ही साथ उसका इंटरेस्ट पे कर पाएगी और उसके खेतों में भी, तेजपाल के खेतों में भी वो काम कर पाएगी, ओके। तो जितने भी हमारे जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं वो बेटा वो कई बार इस टाइप के ट्रैप्स में फंस जाते हैं, ओके। क्यों, क्योंकि वो बैंक्स तक जाना एक तरह से ना के बराबर पसंद करते हैं, है ना, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। सो यस, इट वाज आवर क्वेश्चन दैट capital needed in the modern farming method. So yes, now the 7th point is sales of surplus farm product, okay, sales of surplus farm प्रोडक्ट, इट मीन्स जो आपका जो सरप्लस जो प्रोडक्शन है, ओके, आपकी फसल का आपकी कंजप्शन से ज़्यादा, जितनी आपके साल भर में खाने के लिए जो अनाज चाहिए उससे ज़्यादा जितना अनाज होता है उसको क्या बोलते हैं, सरप्लस। वो एक्स्ट्रा है जिसको आप क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। तो हमारे जितने भी जो मीडियम जो फार्मर्स हैं या फिर कह सकते हैं कि जो अमीर फार्मर्स हैं, व्हाट दे डू, दे सेल देयर सरप्लस फार्म प्रोडक्शन, जो अपनी खेती का जो सरप्लस प्रोडक्शन है उसको वो क्या करते हैं, वो बेचते हैं, जिससे उनको इनकम होती है और उनको उस कैपिटल को वो नेक्स्ट ईयर के उसमें यूज़ कर सकते हैं। सो सरप्लस इनकम, यू गॉट द सरप्लस इनकम, है ना। सविता के केस में क्या था कि उसके पास में, बेचारी के पास में उतना भी पैसा नहीं था कि वो अपने खेत में काम करने के लिए भी कैपिटल अरेंज कर पाए, ओके, उसको बोरो लेना पड़ा। जबकि जो बड़े किसान होते हैं उनके पास में क्या रहता है, अब जैसे यहाँ पे एक और गोविंद नाम के एक फार्मर, तो सरप्लस जो फार्म प्रोडक्ट है उसका इसमें एक एग्जांपल दे रखा। जैसे सविता का एग्जांपल था कि उसके पास में बिल्कुल भी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन नहीं था, इवन दो उसके पास खाने के लिए भी अनाज नहीं था, लेकिन जिस फार्मर से उसने बोरो किया था मनी, जिससे उसने मनी उधार लिया था, उसके पास में हर साल लगभग 350 क्विंटल, ओके, इतना वीट क्या हो जाता है उसके पास, वो सरप्लस होता है, उसकी कंजप्शन से भी, उसकी नीड से ज़्यादा होता है, और उसको वो क्या करता है, वो अक्सर बाज़ार में बेचता है, ओके। तो ये क्या होता है, सरप्लस प्रोडक्शन होता है, जो आपकी साल भर की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के बाद जो एक्स्ट्रा बच जाता है वो क्या है, सरप्लस। तो जितने भी मीडियम और आपके बड़े फार्मर्स हैं वो सरप्लस इनकम उससे ले सकते हैं, सरप्लस प्रोडक्शन को सेल कर करके। एंड नाउ वन मोर क्वेश्चन इज हियर दैट व्हाट डू द फार्मर्स डू विद द व्हीट, ओके, व्हाट दे कैन डू, दे कीप सपोज some portion, little bit portion, what they will do, they will keep the particular portion for their consumption, अपने कंजप्शन के लिए घर में व्हीट रखेंगे, ओके, साथ ही साथ उसको बाकी का बेच देंगे, या जो थोड़े दूसरे कई बार हो सकता है कि बीज के लिए भी रखें, ओके।
सो इस टाइप से अपने प्रोडक्शन को मोस्टली जो फार्मर्स हैं उसको यूज़ करते हैं। ओके, अदरवाइज जो HYV सीड्स का यूज़ करते हैं वो लोग अपने पास में बीज के लिए नहीं बचाते। ठीक, अब इसके साथ ही हम लोग डिस्कस करेंगे नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इन पालमपुर। नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इट मीन्स जो खेती से अलग जो एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस से अलग जो एक्टिविटीज़ हैं, दैट वी कॉल नॉन फार्म एक्टिविटीज़। ओके, सो जस्ट थिंक अबाउट योर सराउंडिंग। आपके सराउंडिंग में ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो कि एग्रीकल्चर पर बेस्ड नहीं है। ओके, अगर आप सोचेंगे तो आपके दिमाग में आएगा डेयरी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, देन शॉपकीपर्स। ओके, ये सारे आपके दिमाग में आएंगे। ट्रांसपोर्ट। ओके, ये लगभग यही सारी चीज़ें आपको कहाँ दिखेंगी, पालमपुर में भी ये नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ भी हैं। ठीक है, डेयरी में क्या होता है कि मिल्क प्रोडक्ट्स सारे के सारे बेचे जाते हैं। गांव में गाय भैंसे पाल के फिर उनका दूध निकाल कर उनको आसपास के शहरी इलाकों में बेचा जाता है। उसके बाद उसके साथ साथ दूसरी चीज़ आपको क्या दिखेगी, गांव के आसपास के इलाकों में स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। ओके, इंडस्ट्रीज़ जो जैसे आप सड़क किनारे जहाँ पे गन्ने वगैरह के खेत होते हैं, आप देखोगे वहाँ पे गुड़ बनाया जाता है ना। तो इस टाइप की छोटी छोटी, लगभग पालमपुर में 50 के आसपास लोग हैं जो इन छोटी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में, या कह सकते हैं कि पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग स्केल पर वर्क कर रहे हैं। जैगरी स्पेशली वो लोग बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद जितने भी जो ट्रेडर्स हैं, थर्ड थिंग है इसमें, जो ट्रेडर्स हैं हमारे यहाँ पे आपके पालमपुर में, वो क्या है, वही आपके वहाँ के शॉपकीपर्स भी हैं। ठीक है, व्हाट दे आर डूइंग, दे आर ब्रिंगिंग द मनी फ्रॉम द सिटी। ओके, एट होलसेल प्राइस, होलसेल रेट पे वो लोग मटेरियल लाते हैं। डेली नीड का जितना भी सामान होता है गांव के लोगों का, वो सारा वो लोग होलसेल से खरीद कर और फिर गांव में उसको अपने प्रॉफिट को निकाल कर बेचते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से वहाँ पे शॉपकीपर्स भी हैं जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ से अपना पैसा कमाते हैं। नाउ अपार्ट फ्रॉम द these shopkeepers, fourth business is, what is the fourth non-farming activity, that is transport. Okay, transport में वहाँ गांव में क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, इट में भी द रिक्शा वालाज, टंगा वालाज, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक, बुलक कार्ट, बुगी, है ना। इन सब चीज़ों को चलाने वाले जितने भी जो कह सकते हैं कि जो ड्राइवर्स हैं, वो ट्रांसपोर्ट बिजनेस से अपना पैसा कमाते हैं। ठीक है, सो इस टाइप से इसमें हम कह सकते हैं इस चैप्टर में इतनी सारी चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस किया गया। ये नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ थी। ओके, ऐसे यहाँ पे एक स्टोरी आई है आपकी कह सकते हैं कि किशोरा की, है ना। तो किशोरा कैसा था, एक छोटा फार्म लेबरर है जो कि खेतों में काम करता है, बट उसकी फैमिली की नीड्स फुलफिल नहीं हो पाती थी अपने खेत में काम करने से। फिर उसने धीरे धीरे क्या किया, उसने लोन लिया बैंक से, एंड देन ही परचेस्ड अ बफेलो। ओके, उसने एक बफेलो खरीदी। ये छोटी छोटी स्टोरीज हैं जो गांव में नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ के ऊपर बेस्ड है, जिनसे इनकम ले सकते हैं फार्मर्स। तो किशोरा ने क्या किया, बैंक से लोन लिया, फिर एक बफेलो खरीदी, और अब वो क्या करता है, उस बफेलो के साथ में उसने एक वुडन कार्ट भी अटैच कर दिया, इट मीन्स गाड़ी। ओके, वो उसने अटैच कर दिया। अब वो क्या करता है कि उस बफेलो से हफ्ते में एक बार लगभग सारा मटेरियल लाने के लिए जो भी गांव में रिक्वायर्ड है, ओके, उनके लिए मटेरियल सप्लाई करता है, बाज़ार जाता है। साथ ही साथ वो गंगा किनारे जाके वहाँ से कुम्हार जो होते हैं, जो पॉटर्स होते हैं, उनके लिए वो मिट्टी लेके आता है। ओके, या दूसरा कोई भी जैगरी भी वो शाहपुर में लेके जाता है। ठीक है, और उसके अलावा जितने भी जो गांव के और भी लोग हैं जो भी उसको भाड़े पे उसकी बुलक कार्ट को लेते हैं, तो वो उसका इस्तेमाल करते हैं। इट मीन्स अब ये किशोरा को उसके फार्मिंग एक्टिविटी के अलावा भी एक्स्ट्रा इनकम होने लगी, किससे, ट्रांसपोर्ट बिजनेस से। ठीक है, तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों से कह सकते हैं कि हेल्प लेके जो किसान है वो अपनी इनकम रेज कर सकते हैं। सो दिस वाज द चैप्टर, ओके, दैट वी हैव डिस्कस इन दिस all the farming activities, then factors of production, okay, as well as the different situations, different questions based on the farming, okay, and non-farming activities. So you watch these videos
आप ये वीडियो देखिए, जो भी उसमें प्रॉब्लम हो वो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए और आगे की क्वेरीज आप निकाल के रखिए. देन क्वेश्चन आंसर्स वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.